पैगंबर पर कथित विवादित टिप्पणी के खिलाफ शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़क उठी। देश के 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल में लोग सड़कों पर उतरे तो कई जगह पथराव हुआ। उत्तर प्रदेश के 8 शहरों प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर, हाथरस, अलीगढ़, जालौन में लोगों ने जमकर बवाल किया। उधर बंगाल में हावड़ा में लगातार दूसरे दिन यानी शनिवार को भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। इसके बाद भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। उधर रांची में हिंसा के बाद सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रभावित इलाकों को सील कर दिया गया है और सरकार ने किसी को भी घर से ना निकलने की चेतावनी दी है। রাজ্য সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের উপরে যে ধরনের অ্যাট্রসিটি, যেভাবে পুলিশ সক্রিয় হয়ে আমাদেরকে অ্যারেস্ট করলো, এই সক্রিয়তা অঙ্কুর হারিতে প্রয়োজন ছিল, 72 ঘন্টা আগে প্রয়োজন ছিল। বাংলার জনগণ মুখ্যমন্ত্রীর অপদার্থতার জন্য কষ্ট ভোগ করতে বাধ্য হচ্ছে। See, Honorable Chief Minister Mamata Banerjee, she has been a silent spectator for the last 3-4 days. When people were being killed, when our party offices were being burned down, law and order situation has completely failed, fallen. Where was she? Right now she is arresting our Honorable President, Dr. Sukanta Mujumdar, for what? He has been kept under house arrest from the morning. Why? They couldn't show any order. They just want to stop us. What were you doing? What was the West Bengal police doing? पैगंबर पर विवादित बयान के बाद किस तरह से बवाल हो रहा है वो 5 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह अलग अलग जगहों पर, चाहे वो दिल्ली हो, मुरादाबाद हो, हावड़ा हो, प्रयागराज हो या रांची हो, झारखंड, बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये वो जगह जहां पर लगातार बवाल हुआ। लेकिन अब पुलिस इस पर सख्त हो गई है, लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही साथ दिल्ली में भी इसी तरह की तस्वीरें नजर आई थी, मुरादाबाद में भी इस तरह की तस्वीरें नजर आई, जहां पर बहुत ज्यादा हिंसा करने की कोशिश की गई, पथराव करने की कोशिश की गई। पुलिस वाले भी क्योंकि इसमें घायल हुए, तो ऐसी स्थिति में अब यूपी पुलिस सख्त हो गई है। इससे पहले सीएम योगी, जिन्होंने बैठक ली और रिव्यू लिया, फीडबैक लिया कि किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है, यानी कि पुलिस किस तरह से कार्य कर रही है, जो दंगाई हैं, जो उपद्रवी हैं, उन पर किस तरह से एक्शन हो रहा है। और साथ ही साथ ये भी क्लियर निर्देश हैं कि जो भी उपद्रवी हैं, जो लोग दंगा कर रहे थे, उन सभी को पकड़ना है और इसीलिए लिस्ट बनाई गई है और लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो दंगाइयों को ढूंढा जा रहा है अलग अलग जगह पर। और इसी तरह झारखंड, रांची में भी इस तरह की तस्वीरें, जहां पर अब सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं क्योंकि वहां पर भी इसी तरह उपद्रव हो रहा था। बंगाल की भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें नजर आई। वहीं इस मामले में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और आरजेडी ने मनोज झा ने शांति की अपील की है। दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, सौहार्द हमारी ताकत है और सांप्रदायिकता हमारे लिए आफत भी है और मुसीबत भी है। और किसी भी तरह से हमें सांप्रदायिकता को किसी भी रूप में कामयाब नहीं होने देना है और इसी सौहार्द की ताकत से उसे परास्त करना है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग मज़हब को सुरक्षा कवच बना करके मानवता को लहूलुहान करने की सांप्रदायिक साजिशी सुपारी के साथ देश में एक षड्यंत्र और साजिशों का जाल बिछा रहे हैं। इस बात को हम सबको समझना होगा, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो और किसी भी क्षेत्र का हो, क्योंकि ये मैं मानता हूँ ये दंगा नहीं है, बल्कि इस देश के सौहार्द को तार तार करने का सांप्रदायिक पंगा है। और इस पंगे के पीछे कौन सी प्रायोजित कार्यक्रम चल रहे हैं, कौन सी साजिशें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। इसलिए इस देश की ताकत को किसी भी रूप में कमज़ोर नहीं हो। देखिए, मेरा सीधे तौर पे मानना है, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं लोकतंत्र में। जो बयान दिया गया वो अशोभनीय, अश्लील मैं कहूंगा, लेकिन वो अशोभनीय अश्लील बयानों के का एक इकोसिस्टम इस देश में विकसित किया गया बीते 8-9 वर्षों में। लेकिन उसका समाधान इस तरह की हिंसा में नहीं। इस तरह की हिंसा कतई मैं समझता हूं कि सब कुछ छत विच्छत कर देगी, नाश कर देगी। हम सबको सोचना चाहिए कि बड़ी मुश्किल से इस देश की कॉन्टूर्स, जिसको कहते हैं कि मेड़, स्नेह से सिक्त की गई है इतने वर्षों में, इसको खंडित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।
अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि शुक्रवार को जुमे की नमाज से लेकर अब तक पश्चिम बंगाल, यूपी और झारखंड में क्या क्या हुआ, एक एक करके आपको ये समझाते हैं। और सबसे पहले पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। लगातार दूसरे दिन यहां पर बवाल जारी है। पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। हावड़ा के पांचला बाजार में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और पांचला बाजार जहां पर यह पथराव हुआ, पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े, क्योंकि हालात को काबू करने की कोशिश की गई। हालात को देखते हुए उलबेरिया सब डिवीजन, क्योंकि अलग अलग जगह पर यह कोशिश करी जा रही थी, तो हावड़ा के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों और अलग अलग जगह पर पुलिस पहुंची। रेलवे स्टेशनों के आसपास 15 जून तक धारा 144 लागू कर दी गई है, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर धारा 144 लागू की गई है। ये पश्चिम बंगाल की स्थिति आपको बता रहे हैं। और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश की स्थिति को समझने की कोशिश करें। फेल रही पुलिस की तैयारी, क्योंकि पहले से ऐसी लीड मिल रही थी। कानपुर में 3 जून को ही हिंसा के ठीक 7 दिन बाद यूपी के 8 जिलों में इस तरह की तस्वीर देखने को मिली। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई और उसके बाद क्या हुआ वो तस्वीरें हम सबके सामने हैं। नमाजी पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा नेता नुपुर शर्मा की टिप्पणी से नाराज थे और इसीलिए इसके बाद जो है वो पथराव किया गया। प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर, ये वो तमाम जगह हैं जहां पर हिंसा का प्रयास किया गया। ये वो तमाम जगह जहां पर पथराव किया गया। हाथरस, अलीगढ़, जालौन में नमाजी सड़क पर उतर आए और वहां पर पथराव करने लगे। पुलिस ने कोशिश भी की बचाव की, वहां पुलिसकर्मी भी जो हैं वो घायल हो गए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें नजर आई तो पुलिस प्रशासन हालांकि 2 दिन से अलर्ट था, पहले से ही अलर्ट जो है वो पुलिस थी, लेकिन एन वक्त पर सारी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां फेल हो गई। और वो फेल इसलिए क्योंकि वहां पर बहुत बवाल हुआ और सबसे ज्यादा बवाल प्रयागराज में हुआ, क्योंकि अलग अलग जगह पर ये बवाल था, लेकिन सबसे ज्यादा स्थिति जो खराब थी वो प्रयागराज में थी। यहां अर्धसैनिक बलों के कई सैनिक घायल हो गए, क्योंकि वहां पर बुलाया गया था स्थिति को संभालने के लिए और इस दौरान ये सभी लोग घायल हो गए। इसी तरह देवबंद में अल्लाहू अकबर ये जो है वो नारेबाजी हुई। हालांकि कानपुर में भारी जो तादाद में है पहले से ही पथराव हो चुका था। शनिवार दोपहर तक सहारनपुर में 48, प्रयागराज में 68, ये वो आपको संख्या बता रहे हैं कि किस तरह से जो पथराव है वो किया गया था। हाथरस में 50, मुरादाबाद में 25 और फिरोजाबाद जहां पर 8, ये संख्या आपको बता रहे हैं हम कि किस तरह से वहां पर पथराव किया गया और उसके बाद गिरफ्तारियां जो हैं वो हुई हैं। शुक्रवार को रांची के मेन रोड में जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़क गई। झारखंड, हिंसा में 2 की मौत हुई है, 13 लोग घायल हुए हैं। पुलिस को हालात संभालने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। ना सिर्फ पश्चिम बंगाल, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि झारखंड में इसी तरह की तस्वीरें नजर आई। अराजक तत्वों की तरफ से पत्थर फेंके गए और एक ही तरह का जो है वो पैटर्न देखने को मिला, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो उत्तराखंड हो या माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश हो या फिर झारखंड हो। 2 लोगों की मौत हुई है, 13 लोग घायल हो गए, क्योंकि यहाँ पर पथराव किया गया और पथराव में इन 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। 13 लोग अभी तक घायल बताए जा रहे हैं। हिंसा के बाद अब झारखंड के सभी 24 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी कहा गया है। ऐसी ही यूपी में भी स्थिति थी। रांची में हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहां पर हिंसा हुई है वहां पर पुलिस बिल्कुल अलर्ट है और ऐसे ही अलग अलग जिलों की बात करें तो वहां पर भी अलर्ट नजर आ रही है। मेन रोड में सुजाता चौक से अल्बर्ट एक्का चौक तक धारा 144 लागू की गई है। जो इलाके जहां पर हिंसा ज्यादा प्रभावित थी वहां पर सबसे ज्यादा 144 धारा लागू की गई। पुलिस बल को तैनात किया गया है। ये ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि किस तरह से बवाल हुआ अलग अलग जगहों पर और उस बवाल के बाद जो है अब पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है अलग अलग जिलों के लिए। साथ ही साथ धारा 144 भी लागू कर दी गई है। जहां पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई वहां पर दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुरादाबाद, हावड़ा, प्रयागराज, रांची, और ये तो मुख्य तस्वीरें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जिले जहां पर इसी तरह की तस्वीरें नजर आई।